अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में क़यामत की जिन निशानियों का जिक्र फरमाया है उनमें से एक अलामत ज़िलज़लों का बार बार आना भी होगा। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था कि जब कहीं ज़िलज़ला आया करता था तो वहाँ के लोग फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते थे। पर आज के इस दौर में कहीं ना कहीं किसी जगह पर ज़िलज़ले नमूदार हो रहे हैं और इनमें जानी और माली नुकसान की कोई हद नहीं होती। और आज के लोगों का ये हाल है कि ना उनके दिलों में अल्लाह ताला का डर है और ना ही इस बात का इल्म कि ज़िलज़ले इतनी शिद्दत के साथ क्यों आते हैं। दोस्तों, इनमें से चंद लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ज़मीन को एक बहुत बड़े कछुए ने अपनी पुश्त पर उठाया हुआ है, तो कोई कहता है कि ज़मीन किसी बड़ी गाय के सींगों पर कायम है और जब ये कछुआ या गाय अपने सींग हिलाते हैं तो ज़िलज़ले आते हैं। जबकि मजहबी अकीदे के लोगों का ये मानना है कि अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदों को इन ज़िलज़लों की वजह से डराता है। जबकि अरस्तु और अफलातून के नज़रियात मिलते जुलते थे, जिनके मुताबिक ज़मीन की तहों में मौजूद हवा जब गर्म होकर ज़मीन की परतों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती है तो ज़िलज़ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस की तरक्की के साथ साथ इल्म और तहकीक के दरवाजे भी खुलते चले गए और इस तरह हर नए कुदरती साने के बाद इसके असबाब के बारे में जानने की जुस्तजू ने पुराने नज़रियात की नफ़ी कर दी। लिहाजा अब टेक्नोलॉजी एक ऐसे अरूज पर है कि समुद्री तूफ़ान, उनकी शिद्दत और उनकी ज़मीन से टकराने की मुद्दत का तयन करके पहले से ही हिफाजती बचाव की तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। मगर दोस्तों, ज़िलज़ले की आमद नहायत खामोश होती है। इसका पता इससे होने वाली तबाहियों के बाद ही पता चलता है। और दोस्तों, इस साल पेश आने वाले ज़लज़लों की तफसील अगर निकाल कर देखी जाए तो पता ये चलता है कि लाहौर में आने वाला इस साल का पहला ज़लज़ला 22 अप्रैल को आया था, जिसके झटके न सिर्फ शदीद तरीन थे बल्कि इसकी शिद्दत 3.2 थी। जबकि दूसरा ज़लज़ला 1 सितंबर को आया और इसकी शिद्दत 4.3 थी। और तीसरा ज़लज़ला 23 सितंबर को लाहौर समेत दीगर शहरों में आया, जिसकी शिद्दत 4.1 थी। दोस्तों, अब एक नहायत हैरत अंगेज़ चीज़ वो ये कि जर्मनी से PhD करने वाले माहिर खलाई सांचेज़ और पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा स्पेस साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर आमिर महमूद ने यह पेशनगोई की है कि हिंदू कश से ज़लज़ला निकलेगा जो लाहौर आकर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा और लाहौर का एक हिस्सा लाहौर थ्रस्ट के नाम से बन जाएगा। बाद में यही ज़लज़ला मुल्क के बाकी हिस्सों में फैलता हुआ तबाही और बर्बादी फैलाएगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये सब कब पेश आ सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ऐसा होगा या नहीं। दोस्तों, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने अज़ाब से हमें बचाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।